अंतः वेदों का सार है, शास्त्र का सिद्धांत है। हम आप भगवान के गुणानुवाद को गा ही सकते हैं, उनकी कथा का सार समझ नहीं सकते। गुणानुवाद गा सकते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, श्रुतियां, ये उनके गुणानुवाद गाते गाते थक गए। परमात्मा की लीला का गुणानुवाद ही करते रह गए। यह प्रभु बढ़ते बढ़ते उम्र में अब हो गए 2.5 साल। 2.5 साल के हो गए, अब ये बाहर निकलने लगे। अभी तो भीतर रहे, अब ये बाहर निकलने लगे। और जब बाहर खेल में खोकड़ाने लगा तो हल्के हल्कन के भी दोस्त बन जाते। इनकी ग्वाल टोली बन गई। छोटे बाल बच्चे जो बाहर जाने लगे। और भगवान को तो करना था लीला। संसार को सुख देने के लिए आए हैं, परमात्मा के दर्शन पाने के लिए सभी लालायत हैं। ये बाहर निकले, अब ई के घर जाएं, ऊ के घर बैठें, इते जावें, क्यों कछु करें। आखिरकार जो इन्हें करना था, जिसके लिए ये ब्रज की स्त्रियां आईं इस धरती पे, वो लीला इनकी आरंभ होने जा रही है। काहे की माखन चोर लीला। ये माखन, इसका बड़े बड़े कवियों ने विस्तार से वर्णन किया है। माखन की चोरी क्यों की? क्या माखन इनके घर में नहीं था क्या? जिनके यहां हजारों गैया हैं, 1 लाख गायें जिसके यहां होती, वो नंद कहलाता है। नंद जैसो नानो ही हो जाए। 1 लाख गैया होने पे नंद, अगर 50,000 हैं तो उपनंद। ये नंद जी महाराज, इनके घर में 1 लाख गैयाएं थीं। कितना माखन नहीं होता होगा। और ये दूसरे के घर में माखन की चोरी कर रहे। इन्हें सुख देना है, आनंद देना है। ब्रज की स्त्रियां जो बन के आई हैं, उनकी आपको आगे की कथा में मिलेगा ये हैं कौन। मां शब्द से इन्हें बड़ा प्रेम है। और इस माखन में मां, उस मां को पाने के लिए हर जगह उनने माखन खाया। हमारी मां हर जगह, यानी चोरी तक करने लगे। दरवाजे पे पहुंच जाए, काऊ के को देख ही नहीं पावे, उठे पहुंच के हाथ से उठाओ लौंडा और खा के भग गए। 4-6 ग्वाल बाल की टोली बना। आज ही के घर में घुस गए, कालू के घर में घुस गए। और घरे मताई खुआरे मैया जसोदा सो खाने नहीं है, लेकिन चोरी करके खा रहे। और वे स्त्रियां ब्रज की, जिनके मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा है, वे तो बहानों बनावटी कि हमारे घर से चोरी कर ले। वे तो चाहती हैं कि हमारे घर में आवे। जैसे अपन कर लगा क्यों भगवान को भोग लग रहा हो, हमारे एक लड़कियों का भोग भगवान को लग जाए। चढ़ाई वाई तो क्यों है, जहां भगवान का भोग प्रसाद लग जाए। वे मानती है कि ये परमात्मा है, इनके मुख में हमारे घर का माखन पहुंच जाए। वो चोरी लीला नहीं है, भगवान के दर्शन की लीला है। हजारों गोपियों के नेत्र नम होते हैं परमात्मा के दर्शन करके। और बेटा ये कहा है कि मैं उड़ाने देती। कवि ने लिखा है, देखे बिन काना। वो ब्रज की स्त्रियों के भाव देखिए आप। देखे बिन काना जब मन नहीं माना। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। जिनको ज्ञान है वे जानती हैं कि ये कोनो ऐसे नहीं कि नंद जी के लड़का या, ये परमात्मा है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना, ये उलाना तो बहाना है। ये सिर्फ बहानेबाजी है।
कि कोई संसार समझ नहीं पाए, अपने मन में प्रसन्नता करती। एक दिन की बात है, सासू जी सवेरे चली गई शंकर जी के मंदिर को जल चढ़ावे। नई नई बंगवन ने घाई की जिते एक मटकियां हटी, उन्हें बंगवनी ने सबरी फोड़ दी। घर की बंगवन ने मटकियां फोड़ रही, वे चली गई शंकर जी को जल चढ़ावे। सासू जी आई, बहू जे मटकी कैसे फूटी डरी। वे कहने लगी माता जी अब हम तुमसे का कहें। कहने नहीं कहो तो बात का है। कहने जे मटकियां नंद जी के लाला आए थे वो भी फोड़ के डर गए। ई बहाने से हमें औराना देवे को मौका मिल जाए उनके घर जाने का। एक बहाना देखती हैं। वे बोली कहले तुम उनके मुंह पे कह दो कि जे इनके लाला ने जो मटकियां फोड़ी। कहले चलो हम तो मुंह पे कह दें। अब उसे कौन नई बउआ बाहर करी जात, बूढ़ी बूढ़ी जाती, उन्हीं इनके संगे हम चले जैसे देखे आए। लाला के दर्शन पाने के लिए अपने घर की मटकियां तक फोड़ के दर्शन करने जा रही। ब्रज में उन्हें दर्शन करने का बहाना मिल गया। यहाँ आज लाला का जन्मदिन बड़े सुंदर रूप से मनाया जाता है। ये जो है मैया यशोदा बैठी थी, अब भी सबरी की सबरी 4 से 10 जनी इकट्ठी आ रही इनके थे औरानो देवे। मैया को कोई पता नहीं है। ये मन में सोच रही आज 11 सैनिया के कछु पूजा को आ रही हुई है, कोनो त्योहार है नहीं जी इकट्ठी हमने बोल का रहो नहीं है कि ये मतलब से आई जी इकट्ठी औरतें काहे आ रही। मैया यशोदा सोच रही अपने मन में। आ गई दरवाजे पे। जब को आ जाए तो एक कहावत है नहीं कि आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। इनने तुरंत कही आओ बहनों विराजो विराजो बैठा लाओ, बताओ कैसो कष्ट करो। कले एक एक करके सबरी आई, कोनो ऊ मोहल्ला की है कोनो ई मोहल्ला की। कले हम का बतावे आपको कई गाय। कले तुम्हारा लड़का बड़ो पद्दी होगा, तुम्हारे लाला ने एक की नहीं इन सबके घरन की मटकियां फोड़ के धर रही। अब वे देख के रह गई कि ऐसो अब 2.5 साल को बालक एक आदमी को की बात होती कि धोखे से लात लग गई के हाथ लग गो मान जाते, सबकी मटकियां फोड़ दी। मैया को मन में विश्वास तो नहीं भाव, उन्हें तुरंत बुलाओ कान्हा को, कन्हैया थे आओ। कान्हा जी आ गए सामने खड़े हो गए, आवाज लगाई। मैया यशोदा के बगल में ठाड़े होकर उनकी साड़ी पकड़ी और साड़ी को पल्लू पकड़ के बगल में ठाड़े। अब गोपियां देख नहीं पा रही, कहीं तो हटी देखवे को। भगवान तो मन की गति जानते हैं कि तुम्हारे मन में का है। सुबह साड़ी के पकड़ में ठाड़े। बर्षान मुंचन क्वमिदी की संयम क्रोशम संजात हासा। अब ये बगल में ठाड़े कप रहे लीला रची इनने। कहले देखो भी बगल में ठाड़े होकर कब्बे लगे, जे इन्हें डर है कि हमारी मताई पिटाई करे, इसलिए जे कब रहे और भगवान कर रहे पूरा नाटक। कहने लगी लाला तुम ये बताओ तुमने सचमुच में जो काम गलती करी, इनकी मटकियां का फोड़ी। वे बोले कर ले मैया आप इतनी भोरी भारी हो कि चुको जैसी कह दे वही की मान जाती। कोनो कह दे कि हमारे घर में आग लगा दी चुका है आप मान जाओ, कैसे तुम्हें विश्वास है कि हमने मटकियां फोड़ी हुई है। अपने लड़का पे कोई विश्वास नहीं करे। बोली कर ये सब झूठ बोल रहे, भगो चलो हटो यहाँ। गुस्सा हो गई, सबको भगा दो। एक बोली कले अब क्या कर, अपनी बात चल ही नहीं पाई, अब क्या किया जाए। मन में सोचती है यहां भगवान सोच रहे कि इनने हमें झूठो दोष ये लगाओ। ये पने घर से पने हाथन मटकियां फोड़ के आई और हमारी शिकायत करी, हमें दोष लगाओ। अब हम इनके सांसों कर कोई बताएं, अब जान लगे भगवान रास्ता खोल दे। पूरी ब्रज मंडली खोलवाएं, 8-10 ग्वाल बाल घरन में घुसन लगे।
और नाव धर दो इनने कहा कल अपनी एक मंडली बन गई है। ग्वाल वाल बोले कैसी मंडली? कले हर नाम एक कमेटी बनत, अपन की भी एक कमेटी हो गई है। कहीं क्या करें? कले अपन केवल माखने की चोरी करें और कुछ नहीं करें। कई कमेटी को नाव का है? कले इसको नाव है कि बाल गोपाल चौर्य मंडल। नाम रख के काम होने लगे। अब ये आज ही घर में घुसे, कालू घर में घुसे, बड़े बहाने करें। सोचते रहे छींका पे टंगी मटकी, लाला है छोटे से कैसे करें। अब ये तो है कुल 3 बेटिया के, काय को बड़े हैं, कटेक से बड़े। उखरी है, अब जे पहले उखरी बनत थी उनके थे पत्थर की, डमरू जैसी आकार की। सोई पे लात धर के ठाड़े हो गए, एक के ऊपर एक कोठाड़ा करो और माखन को मटकी जो है उसको उठा ले। दही की मटकी खाई, अपना दही खाए और मटकी फोड़ी। बड़े बड़े विद्वान विचार लगा रहे कि भगवान ने कितनी बड़ी विचित्र लीला करी। एक दिन की बात है, एक के घर में घुस के ने बड़ा विचित्र खेल किया। उनके थे हटो बढ़िया कार्यक्रम, ग्वाल वाल के थे। शिव दिन भर खूब मेहनत करते रहे, रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से करे। पतिदेव सो गए। भगवान ने क्या किया? रात के समय को पतो नहीं पड़े तो हटे अपने घरे, और ये रात में बाहर करे और जाके उतई पहुंचे। देख के कहे गए ये ज्यादा शिकायत कर दी हमारी मटाई से, हमारी मैया से ये ज्यादा शिकायत कर दी, आज इन्हें हम बताएं। भगवान रात में गए और दिन भर के थके हटे 2 जने। ग्वाल वाल जो आते वे सब दूर, भगवान पहुंच गए, अंदर गए। रात में सोवे लगे थे श्रीमान जी, बगल में लेटी थी उनकी श्रीमती जी। और रात के 12 बजे के बाद कन्हैया घर में घुसे, उनकी चुटैया जो ग्वालन हटी उनकी चुटैया लाई, और चुटैया को लेकर के इनकी हटी बड्डी दाढ़ी, और दाढ़ी में गांठ लगा के और गेल धरियो पने जिनके तई आ गए। अब ये परे सुबह जब आंख खुली, अब आंख खुली सो उठने तो है ही, अब ध्यान नहीं कर पाओ, एकाएक में झटका घलो सो चने संगे महाराज। अब श्रीमान जी चने वे कलीजा कैसी कुआ क्या होगा ये किसने बांधू? आपस में शर्म खा के रह गए, कौन से कबे। भगवान ने अब ये नायकों खेचे बे मायकों खेचे, छोड़बे के लाने बड़ी मुश्किल से देखो जो तो जो है ये लीला और कोई नहीं कर सकता है, ये माखन चोर कृष्ण जो है उसी की लीला है। भगवान के लिए परेशान करने के लिए एक ग्वालन ने एक लीला रची। कहले रुक जाओ हम देखेंगे, ये बहुत पागल बनाऊ सबको, आज इनको हम बताई से पिटवाई दे मैया से। भगवान आए, आकर के जिस समय जे इनकी छींक पे चढ़े थे इनने के बाद लगा ले, और के बाद लगा के पकड़ लो, पकड़वे के बाद में हाथ पकड़े कर ले, आज तो तुम्हारी पिटाई करवाई दे, सबूत सामने है कि देख लो ये हुआ वो लड़का। भगवान विधि से रो उठ गए। अब रोबो तो आउट नहीं है, सो टनक से ठूक लो, आंखन खो लगा लो, बहाने तो बनाओ नहीं कि हम रो रहे। रोते हुए चले गए, जान ली के घर पहुंचवे वाए हैं, और घर पहुंचवे के लगा डेरी अपनी डेरी पे लाद धरी। अंदर पहुंचे, इन्हें यही दिखा रहे कि हम कन्हैया को पकड़े, और मैया जसोदा को बोला मैया इधर आओ। जसोदा जी आ गई, कहले देख लो पने लड़का को। अब भगवान काय को हटे, वे हाथ पकड़े वे की को पकड़े। भगवान चले गए, उन्हीं के आदमी को बना के ठाड़ो कर गए, सो पने आदमी को हाथ पकड़े जसोदा जी को बता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।